राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दिल से अभिनंदन करती हूँ। 2024 में हम एंटर कर चुके हैं। 2024 जिसका कैलकुलेशन आ रहा है 8 कैलकुलेट यानी कि 8 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि का माना जाता है। तो शनि का ये साल है। इस साल हमें शिव जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। साथ में हमें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि वो शिव जी के रुद्र अवतार कहलाते हैं। और साथ में हमें शनिदेव की पूजा आराधना भी जरूर करनी चाहिए। ये ज़रूर हमें करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी शादी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं तो इस साल यानी कि 2024 में आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाए। साल का ये जो प्रदोष है यानी कि मंगल प्रदोष जो कि आ रहा है, इस पर आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। 9 जनवरी वाले दिन प्रदोष पड़ रहा है, मंगल प्रदोष पड़ रहा है। अगर आप उस दिन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी मंगल प्रदोष को, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी मंगल प्रदोष पे आप शुरू कर सकते हैं। आपको साल के जितने भी मंगल प्रदोष हैं वो सब आपको कहीं पर नोट कर लेने हैं। उतने दिन अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं प्रदोष में तो बहुत अच्छी बात है। फास्ट करके इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर फास्टिंग किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस उपाय को आप जरूर कर लीजिए। बहुत ही आसान उपाय है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, जो कि वैदिक ज्योतिष के आधार पर कुंडली देखती हूँ। आपकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, मेरा मेल आईडी दिया है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। अब आपको क्या करना है वो बता देती हूँ। प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में नहा कर स्वच्छ कपड़े पहन करके तैयार हो जाइए। अगर ठंड बहुत ज़्यादा है, नहा नहीं पा रहे हैं तो मॉर्निंग में एक टाइम तो आपको नहाना ही होगा। अगर पूजा करनी है तो किसी भी समय आप नहा लीजिए और स्वच्छ साफ कपड़े पहन लीजिए। और इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाइए शिव जी के नाम का। और साथ में एक आटे का दिया लगाइए। एक आटे का दिया ले लीजिए, चौमुखी दिया बना लीजिए और उसमें देसी घी डाल लीजिए। साथ में 7 बेलपत्री, 11 बेलपत्री, जितनी भी आप 5 बेलपत्री कम से कम ले लीजिए और उस पर पीले चंदन से राम राम राम, एक पत्ते पे 3 पत्ते होते हैं, उस पर राम राम लिख लीजिए। यानी कि कम से कम 7 पत्ते ले लीजिए और हर पत्ते पे घर पे ही पीले चंदन से राम लिख लीजिए और उसको भी अपनी थाली में रख लीजिए। दिया रख लिया आपने, बेल पत्री रख लिया आपने। अब आपको थोड़े से फूल अगर आप चाहें तो लेके जा सकते हैं और अक्षत, बिना टूटे हुए चावल जिसको हम अक्षत कहते हैं, उसको भी थाली में रख लीजिए। और माचिस ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो भी अपनी थाली में ज़रूर रख लीजिए। इतना सब सामान आपको ले जाना है। साथ में आपको लेना है एक लोटा, उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है और थोड़ा सा जल डाल करके रख लेना है। वो आपको लेके जाना है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं दूर जाना है तो बोतल ले लीजिए और लोटा अलग से रख लीजिए, वहीं जा कर के चढ़ा दीजिएगा। उसी में बना लीजिए, जल ले लीजिए, उसमें काले तिल और थोड़ा सा शक्कर या मिश्री डाल करके रख लीजिए। और गंगा जल मिल जाता है तो गंगा जल डाल दीजिए। अपने घर से ही जल लेकर के आपको जाना है और वही आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। उसको रख लीजिए और साथ में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और केसर मिला करके एक कलश में रख लीजिए। और इसके बाद आपको जाना है शिवालय। अपने घर के पास जा रहे हैं या जो भी सिद्ध मंदिर है जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर चले जाइए। और फिर उसके बाद वहां पर ये दूध जो आपने बनाया था, दूध, केसर और शहद का मिश्रण बनाया था, उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ओम उमापति नमः बोल करके इसको चढ़ाते जाइए।
जितनी धीरे 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 आप चढ़ा सकते हैं उतनी धीरे 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 इसको चढ़ाइए। उसके बाद जल चढ़ाइए और मंत्र का जाप आप करते रहिए, ओम उमापति नमः। इस मंत्र का जाप करते करते फिर आप जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो आप बेलपत्री ले गए हैं उस बेलपत्री को एक एक करके चढ़ाते जाइए शिवलिंग पर और मंत्र का जाप करते जाइए। और इसके बाद एंड में आपको जलाना है दिया, चौमुखी दिया जो आप लेकर गए हैं, साथ में अक्षत आप लेकर के गए हैं, वो अक्षत भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ओम उमापति नमः का जाप करते हुए वो अक्षत शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और इसके बाद चौमुखी दिया वहीं पर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और 7 बार शिवलिंग से उतार दीजिए। 7 बार शिवलिंग से उसकी आरती उतार करके वहीं पर रख दीजिए। इसके बाद कहीं पर शांति से बैठ जाइए और ओम उमापति नमः इस मंत्र का जाप करिए। जितनी देर भी आप कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप इस जाप को करते रहिए। या फिर आप माला से करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप इस जाप को कर सकते हैं। माला नहीं है, मंदिर में आप गए हैं तो 10 मिनट बैठ जाइए। जितनी देर भी आपका मन करता है बस कनेक्ट होकर बैठ जाइए। मैं तो कहती हूँ माला से बिल्कुल भी जाप मत करिए, क्योंकि जब हम माला से जाप करते हैं तो हमारा ध्यान माला में ही लगा रहता है। पर जब आप ऐसे ही पूजा करते हैं तो आपका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान के साथ होता है। तो आप बिना माला के बस करते रहिए। जितनी देर आपका दिल करता है उतनी देर मंत्र का जाप करिए। उसके बाद प्रार्थना करिए कि जो भी आपके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएं। और ऐसा आपको जितने भी मंगल प्रदोष पड़ रहे हैं, मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उस दिन आप इस उपाय को ज़रूर करिए। वो तो आपको करना ही है और साथ में बाकी प्रदोष पर भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। और फिर देखिए इस साल आपका विवाह ज़रूर हो जाएगा। और विवाह हो जाएगा तो मिठाई मुझे ज़रूर खिलाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका विवाह तय हो गया है या आपका विवाह हो गया है। और मैं आपको बता रही हूँ, विश्वास के साथ इस उपाय को करिए, आपका विवाह जरूर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूंगी मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल।